नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष वीडियो में। दोस्तों, विशेष इसलिए क्योंकि हम एक बार फिर लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जो सोशल मीडिया और लोक कथाओं में जितना प्रसिद्ध है उतना ही रहस्यमय भी। हमारा पिछला वीडियो ब्रह्म राक्षस कौन होता है आप सभी ने बहुत पसंद किया और उस पर जो आपने प्यार और विश्वास दिखाया उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और हां, अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जरूर देखिएगा। आज का विषय है कर्ण पिशाचिनी। नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मानो कोई डरावनी आत्मा कान के पास आकर कुछ कह रही हो। पर क्या आपने कभी सोचा है कौन होती है कर्ण पिशाचिनी? किस ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है? क्या यह सिर्फ डराने वाली आत्मा है या कोई साधना का रहस्य? क्या सच में ये हमारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती है? कर्ण पिशाचिनी के इस रहस्य से भरे संसार की यात्रा और अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो का आखिरी भाग आपके सोचने का तरीका बदल देगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दादी मां की कहानियां को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब बिना देर किए आइए इस रोचक कथा को शुरू करते हैं। कौन होती है कर्ण पिशाचिनी? कर्ण यानी कान, पिशाचिनी यानी एक अलौकिक स्त्री आत्मा जो पिशाच योनि से संबंधित होती है। कर्ण पिशाचिनी का अर्थ है वो आत्मा या शक्ति जो किसी व्यक्ति के कान में रहकर उसे सूचनाएं देती है, बातें बताती है, रहस्य खोलती है। यह कोई साधारण पिशाचिनी नहीं, बल्कि एक तांत्रिक शक्ति है जिसका उल्लेख कुछ प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। हिंदू धर्म के किस ग्रंथ में मिलता है इसका उल्लेख? तंत्र शास्त्र और विशेषकर कर्ण पिशाचिनी तंत्र, जो कि अथर्वण तंत्र की शाखा से निकला है, इसमें कर्ण पिशाचिनी का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसके अलावा रुद्रयामल तंत्र, कौल ज्ञान निर्णय और कुछ विद्वानों द्वारा संरक्षित गुप्त तांत्रिक ग्रंथों में इस विषय पर विशेष अध्याय है। उदाहरण: शृणोति यः कांतं वच्च कर्णे हृदि स्थापयेत्, पिशाचिन्या सम्यगुक्तम तम सिद्धिम लभते नरः। रुद्रयामल तंत्र अध्याय 28। इसका अर्थ है जो व्यक्ति कर्ण पिशाचिनी से संवाद स्थापित कर लेता है वह रहस्यमयी ज्ञान और सिद्धियों का अधिकारी बन जाता है। कितने प्रकार की होती है कर्ण पिशाचिनी? तांत्रिक मतों के अनुसार कर्ण पिशाचिनी मुख्यतः 3 प्रकार की मानी जाती है। ज्ञानदायिनी, जो दिव्य ज्ञान और भविष्यवाणी देती है। मायाविनी, जो भ्रमित कर सकती है और व्यक्ति को भटका सकती है। साध्य रूपा, जिन्हें तांत्रिक प्रयोगों से सिद्ध किया जा सकता है। क्या कर्ण पिशाचिनी सच में आपकी मनोकामना पूरी करती है? कुछ प्राचीन साधक मानते हैं कि यदि कर्ण पिशाचिनी को सही विधि से सिद्ध किया जाए तो वह व्यक्ति को गुप्त जानकारी, भविष्य की घटनाएं और कभी-कभी धन संपत्ति तक दिला सकती है। परंतु यदि विधि में त्रुटि हो जाए या साधक मानसिक रूप से कमजोर हो तो यह शक्ति घातक भी बन सकती है। क्या इसका वास्तविकता से कोई नाता है? तांत्रिक परंपरा में कर्ण पिशाचिनी को एक मानसिक तरंग, एक शक्ति या एक उच्च मानसिक ऊर्जा माना गया है। कुछ आधुनिक विद्वान इसे मन की अवचेतन चेतना से जोड़ते हैं, लेकिन कई साधकों के अनुभवों और ग्रंथों के अनुसार यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि सिद्ध होने योग्य तांत्रिक सत्ता है। कहां पाई जाती है ये कर्ण पिशाचिनी? क्या ये अच्छी या बुरी हो सकती है? मान्यता है कि ये आत्माएं या शक्तियां शमशान, निर्जन स्थानों और तांत्रिक स्थलों के आसपास अधिक प्रभावी होती है। ये स्वभाव से न तो पूरी तरह शुभ होती है न अशुभ। इनका रूप और प्रवृत्ति पूरी तरह साधक की मानसिकता और साधना की पवित्रता पर निर्भर करती है। आखिर क्या अंतर होता है इन रूपों में? ज्ञानदायिनी केवल कान में फुसफुसाकर मंत्र या उपाय बताती है। मायाविनी भ्रम उत्पन्न करती है, कभी कभी झूठ भी बोलती है। साध्य रूपा, इन्हें साधकर अपने अधीन किया जा सकता है और ये आज्ञा मानती है। कैसे सिद्ध किया जाता है इन्हें?
सिद्धि की प्रक्रिया अत्यंत कठिन और जोखिम भरी होती है। साधक को अखंड ब्रह्मचर्य, मौन और एकांत में तांत्रिक जप करना होता है। विशेषकर कालरात्रि, अमावस्या या चौदस की रात को यह साधना की जाती है। मंत्र: एवं ह्रीं कर्ण पिशाचिन्यै नमः, कर्णे गुप्तम वद वद स्वाहा। सावधानी: बिना गुरु के यह साधना करना आत्मघात समान है। किन रूपों में सिद्ध किया जा सकता है और कौन सा रूप लाभकारी होता है? कर्ण पिशाचिनी को तांत्रिक परंपराओं में कई रूपों में साधा जा सकता है। कन्या रूप में, स्त्री रूप में, स्वर रूप में, केवल आवाज के रूप में, छाया रूप में, लाभकारी रूप, केवल स्वर रूप या ज्ञानदायिनी रूप को ही साधक के लिए सुरक्षित और फलदायक माना गया है। इनसे बचा कैसे जा सकता है? अगर कोई अनजाने में या किसी के छल से इनकी चपेट में आ जाए तो बचने के लिए हनुमान चालीसा, श्री सूक्त, नरसिंह कवच का पाठ करें। घर में गोमूत्र, गंगाजल और कपूर धूप का नियमित प्रयोग करें। सबसे जरूरी, साधना या आत्मिक प्रयोग कभी भी बिना योग्य मार्गदर्शक के न करें। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि कर्ण पिशाचिनी सिर्फ डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक तांत्रिक रहस्य है जिसे कुछ सिद्ध लोग आज भी अपने जीवन में अनुभव करते हैं। पर एक बात सोचिए, अगर यह शक्ति सच में आज भी कुछ खास लोगों के कानों में फुसफुसा रही है, तो क्या आपने कभी गौर किया है, आपके कान में आई अनजानी आवाज वाकई आपकी सोच थी या कोई और? क्या वो कर्ण पिशाचिनी थी? सोचिएगा जरूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस विषय पर चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं वो बातें जो अक्सर अनकही रह जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय सनातन।